स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। यहाँ स्वीडन में अक्सर ये सवाल किया जाता है कि बच्चों को कम्यून के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया जाए या प्राइवेट स्कूल जो फ्री स्कूल हैं उनमें दाखिल करवाया जाए, क्योंकि स्वीडन में दो तरह के स्कूल हैं। एक वो हैं जो म्यूनिसिपैलिटी के कम्यून के सरकारी स्कूल हैं और दूसरे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको फ्री स्कूल कहते हैं। उन स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ़ीस नहीं देना पड़ती, उनको हुकूमत की तरफ से सब्सिडी मिलती है, लेकिन उनका इंतज़ाम जो है वो प्राइवेट जो इदारे होते हैं वो चलाते हैं। फिर इसके साथ ही इंग्लिश स्कूल भी आते हैं। अक्सरियत जो इंग्लिश स्कूलों की है वो भी फ्री स्कूल में ही शामिल होते हैं, यानी वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। और लोग ये भी पूछते हैं कि इंग्लिश स्कूल में हमारे बच्चे जाएं या स्वीडिश स्कूलों में जाएं। ये इस हवाले से मैंने एक दो व्लॉग्स पहले भी बनाए थे, इंग्लिश स्कूलों और स्वीडिश स्कूलों का मुवाजना किया था। इसके बावजूद लोग जो है वो ज़ाहिर है अपने बच्चों की तालीमी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े फ़िक्रमंद होते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें इल्म हो कि क्या सरकारी स्कूलों में तालीम बेहतर है या प्राइवेट स्कूलों में तालीम बेहतर है। हम जिन मुल्कों से आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे चूँकि सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बुरा है और वहाँ पे लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भिजवाते हैं, तो ये सोच भी एक होती है कि शायद यहाँ भी इस तरह से है। और यहाँ चूँकि प्राइवेट स्कूल भी मैंने कहा कि वो भी हुकूमत का एक तरह से कंट्रोल में होते हैं कि वहाँ भी आपको फ़ीस ज़्यादा नहीं देना पड़ती। स्वीडन में बहुत ही कम हैं जो बोर्डिंग स्कूल हैं जिनमें फ़ी वगैरह है, उनका वो यहाँ पे इतने कुछ पॉपुलर नहीं है। बहरहाल हम इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूलों में और कम्यून के स्कूलों में क्या फ़र्क है। तो कल एक यहाँ का सबसे बड़ा जो अखबार है DN दागिंस नीहेतर, उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई है जो यहाँ का स्कूलों का इदारा स्कूल वर्कत, उसने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है। और ये रिपोर्ट 2014 से 2022 तक यानी इतने सालों पे मुहित है, जिसमें जो बच्चे यहाँ पे स्वीडन में यूनिवर्सिटीज़ में जब उन्होंने जाना होता है तो होग स्कूल अप्रूव देते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट कह लें। तो यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है और इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। और उसकी बुनियाद पे वहाँ पे 2014 से 2022 तक जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में गए हैं, कम्यून के सरकारी स्कूलों वाले स्टूडेंट्स और प्राइवेट जो स्कूलों के स्टूडेंट्स थे, उसमें ये जो है वो हकीकत सामने आई है कि जो कम्यून के स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है, उन्होंने ज़्यादा अच्छे नंबर लिए हैं। और जो प्राइवेट स्कूलों से स्टूडेंट्स आए थे उनकी कारकर्दगी, उनकी निस्बत जो है वो नाकस है। और इसमें ये भी आया है कि प्राइवेट स्कूलों वाले जो बच्चे हैं जब वो स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके जो स्कूलों की इंतज़ामिया होती है उनको ज़्यादा नंबर दे देती है, हालांकि वो उतने ज़्यादा नंबर लेने के हकदार नहीं होते। वो प्राइवेट स्कूल अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा ग्रेड देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब होग स्कूल अप्रूव यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए जाते हैं वहाँ पे वो उतने नंबर नहीं ले सकते। लेकिन जो कम्यून के स्कूल हैं वहाँ पे चूँकि ग्रेडेशन थोड़ी सख्त है, बच्चों को वहाँ भी जो है वो एक हिसाब से नंबर दिए जाते हैं और वो बच्चे जब फिर जाते हैं होग स्कूल अप्रूव में तो वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इसका अमूमी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो प्राइवेट स्कूलों की निस्बत जो कम्यून के स्कूलों के बच्चे हैं उनके 5% जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर, 5% उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो ये होग स्कूल अप्रूव की बुनियाद पे जो है ये सारी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है जो 2014 से 2022 तक के सालों पर मुश्तमिल है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस पे जो है वो और भी लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है। तो इस रिपोर्ट से उन बहुत से जो वालिदैन हैं उनके सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए कि जो ये समझते हैं कि हम कम्यून के स्कूल में बच्चों को दाखिल कराएं या प्राइवेट स्कूलों में कराएं। और इंग्लिश जो स्कूल हैं या इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल वो भी प्राइवेट स्कूल्स में ही आते हैं। हाँ, इसमें यह है कि ज़ाहिर है जैसे हर प्राइवेट स्कूल का फ़र्क है, इसी तरह हर कम्यून के स्कूल का भी फ़र्क है। तमाम कम्यून के स्कूल एक जैसे नहीं हो सकते। वो आप जो स्कूल वर्क की वेबसाइट है उस पर जाके स्कूल की जो है परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कम्यून के स्कूल जो है वो बेहतर हैं। उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, प्ले ग्राउंड ज़्यादा होता है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी उनके पास ज़्यादा होती हैं। और उन्होंने ज़ाहिर बच्चों को नंबर उनकी कारकर्दगी के मुताबिक देने होते हैं, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा ग्रेड्स नहीं देने ताकि शो करेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी आगे जा रहे हैं।
तो ये रिपोर्ट जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि कल ही आई है, मैं इस विलाग की सूरत में आपके सामने रख रहा हूँ। इस हवाले से मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कम्यून स्कूलों में पढ़ते हैं, अब किस हद तक इससे मुतमिन है, आप क्या राय देना चाहेंगे। और फिर वो इंग्लिश और जो स्वीडिश स्कूल हैं उसके हवाले से भी मैंने एक विलाग बनाया था, वो भी आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।